परिवर्तन आएगा बसता जातीय समीकरण को देखते हुए। नमस्कार, मेरा नाम जुन्ना लाल यादव है। हम सारण जिला के अमनौर प्रखंड के तरवार पंचायत मेरा घर हुआ। देखिए, बसता तो व्यवस्था एकदम बदलने जा रहा है। बिहार बोल रहा है, आप सुनिए चारों तरफ, हम तो सुन रहे हैं। बिहार रोज बोल रहा है इस बात पे कि प्रशांत आया है और जनसुराज आया है, तो इस बार बिहार बदल के रहेगा। जब तक हम सोच रहे थे, इससे पहले मैं भाजपा में था, तो भाजपा में थे तो देखे इस चीज को। भाजपा क्यों भगा दिया? भाजपा से हम खुद ही चले आए। जब 2020 के चुनाव हो रहा था तो यहाँ के उस टाइम वर्तमान विधायक थे चोकर बाबा, तो कुछ दबंग लोग हैं भाई, उनका टिकट काट पीट दिए। तो देखिए, एक चीज हम बता रहे हैं, नीति चोकर बाबा भी तापी के पार्टी में हाँ, अभी आज के डेट में आए हुए हैं। हम बता रहे हैं एक चीज आपको कि देखिए, उस टाइम में हम राजनीति उस टाइप का करना चाहते हैं, चाहे जनसुराज कर रहा है उस टाइप का राजनीति, जो कि नीति और सिद्धांत से हो राजनीति, उसको राजनीति हम कहते हैं। जो नीति और सिद्धांत का विरुद्ध राजनीति होता है, वैसे व्यक्ति को, वैसे पार्टी को कभी भी मदद नहीं करना चाहिए। हम तो नहीं करते हैं, ना आगे भविष्य में करेंगे कभी। तो इसलिए हमारा एक नाम है कि जनसुराज और जो स्कूल का वास्ता है भाई, शिक्षा, रोजगार, जो 2000 माता पिता, बूढ़े माता पिता का जो सब उचित सम्मान है, वो 2000 का पेंशन तभी मिल पाएगा कि जब भाई वास्ता उठा लीजिए। सारा व्यवस्था उसी में कसा हुआ है। जो आज जितना भी बदहाली है, खुशहाली उसी में, उसी वास्ता में कसा हुआ है। इस बात का एकदम गारंटी है कि आप बस्ता उठाइए और अपने पीठ पे ला दिए, और देखिए 5 महीना के बाद जब नवंबर दिसंबर आएगा, बिहार में सरकार चेंज होगा, उस दिन आप इस चीज को देख लीजिएगा। और एक बात और है कि जो नीतीश कुमार आज 10 साल से शराबबंदी घुसा रहे हैं, जगह जगह देखिए भूत प्रेत के लेखा लुकाया है हर जगह शराब, और मिल रहा है। और पूरे बिहार के युवा नौजवान शराब के बिक्री करने में एकदम ध्वस्त है पूरी तरीका से। यहाँ का पुलिस प्रशासन हो, चाहे ब्लॉक का सिस्टम, जो भी आप उठा लीजिए, जहाँ सिस्टम के बारे में आप जो कहिए ना, एकदम बदतर स्थिति है। बिहार में शराब बंद है तो लोग छुपा छुपा कर बेच रहे हैं। 100% सही है, क्योंकि देखिए एक चीज हम बता रहे हैं, आज रहे हैं तो पीवी पर हाँ, मेरे भाई बात सुन लीजिए पहले। अब इस चीज को आप जान लीजिए, आज से लमसम 8-9 महीना पहले हम जेल गए थे, ठीक है। तो जेल से देख करके एक चीज आए हैं। किस कांड में गए थे? हाँ, हम 2020 में हमारे पे एक मुकदमा हुआ था 302 का, उस कांड में हम गए थे। झूठा मुकदमा हुआ, जो कि किसी राजनीतिक साजिश में हमको रख करके फंसाया गया, और उसमें आगे आएगा, मान लीजिए कि कोर्ट अब जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, आगे फैसला भी आएगा। कोर्ट के हमारे पक्ष में रिजल्ट था, पहले वो केस डिस्पोजल हो चुका था, फिर जा करके विरोधी लोग, अब उनको पेट में पचता नहीं है भाई। हम डरने वाले में सर लोग नहीं है, हम जो बोलते हैं। यादव लोग डरते नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई यादव के वोट सबसे ज्यादा लालू प्रसाद यादव को जाता है। क्यों जाता है, क्यों जाता है इस चीज को तो आप कैसे विश्वास दिलाएगा अपने पार्टी, अपने नेता को? बता रहे हैं और जनता को बता रहे हैं। देखिए, हम जब आपको बताए ना कि हमको ये समझ है कि राजनीति नीति से किया जाता है, ठीक है। हम लालू यादव जैसा यादव नहीं है, पहले बात समझ लीजिए आप। हम लाठी उठावन और तेल पियावन यादव नहीं है। हमारे माता पिता और हमारे गुरु हमको शिक्षा दिए हैं, और हमारे अंदर समझ है, तो हम यादव है, इसका मतलब ही नहीं है कि हम बंदूक उठा करके घूमेंगे, ठीक है। हमारे हाथ में कलम है, हम भी समझते हैं सिस्टम और संविधान की बात। इसलिए हम अपने यादव भाइयों से भी एक अपील करना चाहते हैं कि आप पढ़िए और ईमानदार और इंसान बनिए। अगर आप चाहते हैं कि हम राजा बने, तो सबसे पहले आप ईमानदार बन जाइए, उसके बाद राजा आप बन जाइएगा, आप ऑटोमेटिक बन जाइएगा। सभी यादव लालू के राज में नहीं पढ़े लिखे हैं? बिल्कुल नहीं पढ़े हैं भाई। तो आप ही तो लालू के राज से, हम लालू के हमने महसूस किए होंगे, तो क्या उस समय आप नहीं पढ़े, अब पढ़ रहे हैं? हाँ, पढ़ रहे हैं भाई। 2005 में जब लालू यादव का सरकार गया, तो उसके बाद से हम लोग पढ़ने गए। हमारे पापा जी ट्रक चलाते हैं, ठीक है, हम लोग बहुत गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन अब हमारे मन का ये लालसा है कि भाई हम भी कुछ करेंगे
क्योंकि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो हम अपने माता पिता के लिए और अपने समाज के लिए कर रहे हैं ताकि हमारा समाज भी आगे बढ़े। और एक लालू यादव का बेटा इस पूरे बिहार में, यादव समाज में बहुत चालाक और होशियार नहीं है। 2005 से आप शिक्षा चालू किए हैं सर, तो 2005 में सत्ता परिवर्तन हुई थी और नीतीश सरकार बनी थी, तो कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर फोकस किया गया और सफल भी हुआ नीतीश सरकार का। सफल तो भाई नहीं हुआ, तो इस सफल चीज को आप नहीं हुआ, समझ लीजिए शिक्षा पहले। कैसे आप बता तो रहे हैं भाई। अब यहाँ एक चीज समझ लीजिए, सफल नहीं हुआ। 5 साल सिर्फ प्रयास किए नीतीश कुमार जी कि कुछ सुधार किया जाए बिहार को, समझ गए। तो थोड़ा सा दिखा, लेकिन फिर स्थिति वही है। यहाँ तेजस्वी कह रहे हैं कि बस्ता उठाकर फिर गुजरात भेज देंगे प्रशांत किशोर मोदी के जैसा। अरे भाई अब यहाँ पे ना एक चीज समझ लीजिए, लिख लीजिए इस चीज को। आज हम आपको बता दे रहे हैं कि 2025 में आरजेडी को 30-40 से ज्यादा सीट नहीं आने वाला है। 30-40 को आ जाएगा तो 243 में आप लोग रहिएगा कहाँ? जब 40 हम सरकार बनाने जा रहे हैं भाई, सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। क्या कहेंगे बिहार के युवा? बिहार के युवा, नौजवान और माता बहनों से मेरा एक ही अपील है भाई कि आप आइए और बस्ता को उठाइए और अपने भविष्य को चमकाइए। क्योंकि आज तक कोई बिहार के नेता, अगर आप हमको एक नेता को दिखा दीजिए कि आपके लिए बात करता हो, किसी गरीब के लिए बात करता हो, किसी नौजवान के लिए बात करता हो। यहाँ आता है सब लोग, चुनावी मेढक बन करके आपका वोट लेगा और चला जाएगा, फिर पूछने नहीं आएगा। लेकिन एक चीज का गारंटी है भाई कि प्रशांत बोल रहा है और जनसुराज बोल रहा है कि अगर हम आएंगे तो आपका दशा जरूर बदल देंगे। और बदलता हुआ दिख रहा है। एक भी सीट नहीं है विधानसभा में, लेकिन 400 रुपया से 1100 रुपया हो गया। अगर कोई बोल रहा है कि हमारे वजह से हुआ है तो आप उसका एक दिन भी स्टेटमेंट हमको दिखा दीजिएगा। चाहे आप चलाइए मीडिया में कि तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी कोई बोला हो कि 1100 रुपया होना चाहिए, 1500 रुपया होना चाहिए। हम तो कहीं नहीं देखे इस चीज को। जब तक बस्ता नहीं उठाइएगा तब तक रास्ता नहीं बनने वाला है भाई। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं कि बस्ता आपने उठा लीजिए अपने कंधे पे और बिहार को बदल दीजिए। बिहार में परिवर्तन हो पाएगा? पहले तो जी, पहले तो हम आपको चैनल को नमस्ते कर रही हूँ। सबको जितना जो इस चैनल के माध्यम से जनता लोग देख रहे हैं, जिन जिन को कान तक न्यूज़ जा रहा है, उनको धन्यवाद देती हूँ। चुनाव चिन्ह का जो बस्ता हम लोग को मिला है, स्कूल बैग बस्ता, तो ये मिला नहीं है। इसको बहुत प्रशांत जी रिक्वेस्ट कर को लिए हैं। इसलिए उनका सोच है कि जब हम बिहार में शिक्षा परिवर्तन करने के लिए चले हैं तो उसी प्रकार का चुनाव चिन्ह भी होना चाहिए। लेकिन उनका रिक्वेस्ट का चुनाव चिन्ह देने वाले लोग सुने और दिए, उनके उसके लिए उनको हम धन्यवाद देना चाहती हूँ। और बच्चे का शिक्षा तो एकदम ज़रूरी है। प्रशांत जी का जो सोच है उसमें हम लोग सहमत है। हम ही सहमत नहीं हैं, हमारे संगठन के पूरे लोग सहमत है और जनता लोग भी बहुत इससे खुश है कि कम से कम बिहार में शिक्षा की परिवर्तन होनी चाहिए। पलायन को बंद करना है। अपना बिहार में ही रोजी रोजगार का व्यवस्था किया जाएगा। 10 से 15 हज़ार के बीच में कहीं दूसरे देश जाना नहीं पड़ेगा। और सबसे तो हम ये कहना चाहेंगे कि प्रशांत जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि महिलाओं को जो सस्ता ऋण के बारे में जो मुहिम चलाए हुए हैं, उस जब हम क्षेत्र में जाते हैं अपनी महिलाओं से इस प्रकार की बात करते हैं तो हमारी महिलाएं बहुत खुश होती है और कहती है कि हाँ, जनसुराज को सरकार बनाना एकदम ज़रूरी है। जब उनकी सरकार बनेगी तभी जाकर हम लोग को ये व्यवस्था मिलेगी। क्या परिवर्तन के लिए बिहार के लिए बस्ता जरूरी था? एकदम ज़रूरी है। एकदम इसलिए ज़रूरी है कि अब तक हमारे बिहार में जितना नेता लोग हैं, चाहे विधायक, मंत्री जो भी हैं, आज तक हम लोग को युवाओं से, हम लोग को पतियों से,
हम लोग को बेटा से, हम लोग को जितना भाई भतीजा या चाचा, जितना जनता जन कमाने वाले हैं, उन लोग को पीठ पर आज तक बोरा ढोआया है। हमारे प्रशांत किशोर जी एक स्कूल बैग बस्ता का रिक्वेस्ट कर और ये व्यवस्था लाए हैं कि हम लोग शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा जब हम लोग के अंदर होगी तो ऑटोमेटिक हम लोग को गरीबी दूर होगी। बस्ता ऐसा चीज़ है कि प्लान भी रोक सकती है और व्यवस्था भी ला सकती है और बच्चे को शिक्षा भी हो सकती है और विभिन्न प्रकार को हम लोग को सुविधा ज़रूर मिलेगी। इसलिए हम ये चुनाव चिन्ह से जो स्कूल का बस्ता बैग मिला है उससे हम ही नहीं, हम लोग सारे जनता खुश है। इसके लिए हम प्रशांत जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। लगता है बिहार में एक बड़ा परिवर्तन इस बैग के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं, आपकी पार्टी कर सकती है। सबसे पहले तो आप सभी चैनल तथा आप सभी लोग के चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हमारे सुन रहे हैं, मैं राम पुकार मेहता उन सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। स्कूल की बस्ता जो आज चुनाव चिन्ह हमें मिली है, कुछ लोग कहते हैं कि आपके बस्ता में क्या लालटेन समाएगा, आपके बस्ता में क्या तीर समाएगा। तो मेरे दोस्तों यह जानिए कि तीर किसी का घात करने के लिए है। लालटेन जिस समय बिहार अंधकारमय थी उस समय लालटेन ने आकर के उजाला तो दिया, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करने के बाद, उजाला देने के बाद वो हम लोगों को उजाला में खोज करके हम लोगों पर आतंक शुरू किया। इसलिए जनता यह समझ गई है कि न यह लालटेन हमारा है न यह तीर हमारा है। और बस्ता की बात बोलते हैं तो शिक्षा के सामने तो दुनिया झुकती है। जैसे ही हमारे कमजोर तबका के लोग का बच्चा शिक्षित होगा, सभी लोगों के इन लोगों के पैर पर आकर के झुकना पड़ेगा। इसलिए बस्ता हमारी जरूरी है और बस्ता से ही बिहार का बदलाव होगा। सर, प्रशांत किशोर जी अभी दावा कर रहे हैं कि ये तो अभी पिक्चर है, ट्रेलर अभी बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश जी ने 400 से 1100 पेंशन बढ़ाने के जो काम किए हैं, तेजस्वी अलग कहते हैं कि मेरा ही देन है कि आज नीतीश जी झुकने का काम किए हैं। तो प्रशांत किशोर जी की जो बातों को लेकर माना जाए या तेजस्वी के दबाव को लेकर देखा जाए? इतना दिनों से तेजस्वी हो या मोदी जी हो या नीतीश जी हो, इस पेंशन को बढ़ाने के लिए कहीं एक चर्चा नहीं किए। और जैसे ही हमारा जन सुराज 2000 का अनाउंसमेंट किया तो सभी लोगों को फुनफुनी पैदा हो गया। क्या माना जाए? आप जान लीजिए कि यह जन सुराज का देन है कि 400 से 1100 हुआ है, और 1100 में भी हमारी जनता को पेट नहीं भरेगा, काम नहीं सधेगा। जैसे ही 2025 आएगा, जनता जन सुराज की सरकार बनाएगी और 2000 रुपया पेंशन लेगी। यह भाजपा जदयू का मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा 1100 रुपया, नेताओं द्वारा यह कहा जा रहा है। जी नहीं, ये लोग तो सिर्फ जन सुराज के भय से 1100 किया है। जन सुराज का अगर भय नहीं होता इन लोगों को तो 400 से 450 तक नहीं करते ये लोग। 243 सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या समीकरण दिखेगा? कई वर्षों से भाजपा है, कांग्रेस है, जेडीयू है, आरजेडी है, कई खटल दलों का यहाँ पे पार्टी है, तो क्या दिखेगा? 243 पे कितना संभावित सीट आएगा? देखिए 243 सीट पर तो लड़ेंगे और 243 सीट की जनता जान चुकी है सभी घटक दलों को, सभी बड़ी दलों को, और सभी जनता यह मूड बना लिए कि मुझे बदलाव करना है बिहार का, इसीलिए वह जन सुराज का समर्थन करने जा रहा है लोग। यह भी बात ठीक है कि जन सुराज का वोट बोलता नहीं है, इसलिए कि कमजोर तबके का लोगों का वोट है और लोगों का वोट चौक चौराहे पर बोलता है। हमारे कमजोर समाज का लोग बोलता नहीं है। यह जान जाइए कि देहात में कहावत है कि वोटवे गिनाई तो बुझाई भाई जी। आज छटपटाने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन मेरा वोट गिनाएगा सभी लोगों को कपार पकड़ करके बैठना पड़ेगा। बिहार के तमाम जनता को स्कूल बैग छाप को लेकर मैं बिहार की जनता से यह अपील करना चाहता हूं कि अगर आप अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे को अवश्य पढ़ाएं
और पढ़ाने में जो त्रुटियां होगी जन सुराज आपकी मदद करेगी। इसीलिए जन सुराज स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह लेकर के आया है कि हर घर में स्कूल का बस्ता पहुंचे और बच्चे को शिक्षा दिया जाए। क्या तेजस्वी यादव को भी बस्ता पकड़ा दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बार बार आपके नेता तेजस्वी जी को नवी फेल करते हैं। ये तो तेजस्वी जी की इच्छा है, अगर उनकी शिक्षा में रुचि आई तो आप बस्ता पकड़े और शिक्षा ले। शिक्षा का कोई लिमिट नहीं होता है कितना उम्र के बाद मैं नहीं पढ़ूंगा। अरे जब तक जिंदा हूँ, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक शिक्षा की जरूरत पड़ती है हर इंसान को। अगर तेजस्वी जी चाहते हैं तो ले सकते हैं, स्वागत है उनका। मोदी जी बिहार आए थे, पुरानी रेल को नया रेल करके उद्घाटन कर दिए हैं, इस पर क्या कहिएगा? मोदी जी तो हमेशा चाहते हैं कि बिहार का बुर्बक लोग है, बिहार के लोगों को 5 किलो अनाज दे दीजिए, 6 महीना पर 2000 रुपया दे दीजिए, बिहार का लोग भूल जाएगा। लेकिन मोदी जी याद रखिए कि वोट मेरा और फैक्ट्री भी मेरा होगा, या 2025 आने दीजिए। उनकी रैली में लाखों लोगों की भीड़ थी, क्या कहना चाहेंगे? अरे उनके रैली में लाखों लोग, या पता कीजिए आप लोग, आप तो मीडिया वाले हैं, पता कीजिए कि जितना भी सरकारी विभाग है सभी लोगों पर दबाव दिया गया। वह आंगनबाड़ी से लेकर के सेविका सहायिका से लेकर के डीलर से लेकर के बड़े जितने भी ऑफिसर लोग हैं सब लोगों पर दबाव दिया गया कि अगर तुम 2-4 गाड़ी लेकर के नहीं आते हो तो तुम पर जांच बैठाया जाएगा। इसलिए सभी लोग अपनी अपनी रोजी रोजगार के बचाने के लिए वहां पहुंचे हुए थे, लेकिन किसी ने वहां तक गया नहीं, सिर्फ गाड़ी ही गाड़ी थी वहां। जिस औरत ने वहां पहुंची थी उस औरतों को यह कह करके ले गया था कि वहां चलिए आपको 1000 रुपया मिलेगा, आंगनबाड़ी को 1000 रुपया पेमेंट बढ़ेगा, ये जीविका वाली को पेमेंट बढ़ेगा। ये सभी लोगों को झूठा आश्वासन देकर ले गया था, और जितना भी हमारी माँ बहन वहां गई थी सभी लोगों ने वहां से गाली देते हुए चली आई। तो ऐसा खेला नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रधान जी तो खुलेआम बोलते हैं कि अगर भूल से हम गलत लोगों को भी अगर टिकट देते हैं तो जनता इस पर विचार करे कि गलत को वोट मत दीजिए। मैं वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं बिहार बदलने आया हूं। अगर हमारे जन सुराज से कोई गलत टिकट लेके आता है तो पूरी जनता उस गलत लोगों को वोट नहीं दे, उसके नज़र में जो अच्छे लोग हैं चाहे किसी भी दल का हो उसको वोट दे। मुझे बिहार बदलना है, अपने आप को मंत्री और विधायक नहीं बनाना है।